तो वजीर आजम पाकिस्तान है, वो कोई स्टोर कीपर थोड़ी है कि वो साइफर संभाल कर रखते फिरे। इमरान खान तो अब वजीर आजम उसमें नहीं है, ढूंढे कहाँ है वो साइफर, किसी ने ढूंढा है, और अब क्या यकीन किया जाएगा कि वो साइफर वहां पे होगा भी कि नहीं होगा। इमरान खान को फंसाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। जिस तरीके से किसी एक को दीवार में चुनने की कोशिश की जा रही है, ये तो अदल नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, और ना ही इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। तो क्या वजीर आजम पाकिस्तान कोई सेक्शन अफसर है कि वो चुप करके बैठा रहे, वो ना बताया कि मेरे मुल्क में मामलात में क्या मुदाखलत की जा रही है। जिस दिन भी ये केस किसी आदिल इंसाफ पसंद जज के सामने जाएगा, वो इसको उठाएगा और यूं उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देगा, इसकी कोई वुकत ही नहीं है। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। जो साइफर इमरान खान की सियासत को चार चांद लगाने का सबब बना था, अब वही साइफर इमरान खान के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि साइफर केस में इमरान खान को 14 साल कैद या फिर मौत सजा हो सकती है, जबकि कहने वाले भी ये भी कह रहे हैं कि इस साइफर की हैसियत एक सादा कागज के टुकड़े के सिवा कुछ भी नहीं है। जब भी ये केस किसी आदिल और कानून पसंद जज के सामने जाएगा, वो एक लम्हे में इसे उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक देगा। सच क्या है, हकायक क्या है, कुछ चीजें हम आपके सामने रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक की जानिब से इमरान खान की साइफर से मुतालिक 2 दरखास्तों पर जो फैसला किया गया था, वो इंतहाई मायूस कुन था, और किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे पर फैज किसी भी शख्सियत के लिए ये मौजू नहीं है कि वो इस तरह के केस में या इस तरह की जिस तरह की दरखास्त दी गई हो, जो पटिशन फाइल की गई हो, उसके 100% अगेंस्ट या फिर उससे अबव जाकर कोई बात करे। इमरान खान ने साइफर केस में एक तो जमानत की दरखास्त की थी, और फिर दूसरा इस मुकदमे को खारिज करने की अपील की थी। होना तो ये चाहिए था कि उनकी जमानत की जो दरखास्त थी उसको कैंसिल कर दिया जाता और कहा जाता कि इस केस को कंटिन्यू रखा जाए और जो लोअर कोर्ट है वही इसका फैसला करेगी। लेकिन उन्होंने अपने दायरा इख्तियार या जो प्ली उनके सामने रखी गई थी उससे बढ़कर बात की है, और उन्होंने इमरान खान पर चार्ज फ्रेम कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि बादियों नजर में इमरान खान साइफर गुम करने का सबब बने हैं। बादियों नजर में इमरान खान ने कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो जो सीक्रेट एक्ट है और जो मफाद है और जो असद मजीद है उसके बयानात, गवाहों के बयानात, भाई आपके सामने तो ये चीजें थी नहीं। मोहतरम जनाब जस्टिस उमर फारूक साहब, मैं वकील नहीं हूं, मैं कानूनदान नहीं हूं, लेकिन ज़ाहिर है एज ए जर्नलिस्ट मुख्तलिफ शोबाजात के मामलात हम भी देखते रहते हैं, हमें भी कुछ चीज़ों का इल्म है। कानून ये कहता है कि जिस चीज़ के सामने आपकी प्ली रखी गई हो, आपके सामने जो एप्लीकेशन आई हो, उसके मुताबिक आप फैसला देते हैं। आप जमानत नहीं दे सकते, जमानत कैंसिल कर देंगे, ठीक है जी, जमानत नहीं दी जाती आपको। आपके सामने आया कि इस मुकदमे को क्वेश्चन कर दे, आप नहीं कर रहे, ठीक है जी, मुकदमे को चलाया जाए, आगे इसको कंटिन्यू किया जाए, लोअर कोर्ट इसका फैसला करेंगे। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब, जो आपने अपने फैसले में लिखा है, अब कौन जी शऊर या अक्ल फहम रखने वाला इंसान ये सोचेगा कि साइफर केस में इमरान खान को लोअर कोर्ट में कोई सजा मिलेगी? आपने तो लोअर कोर्ट का दिल बढ़ा दिया है। अगर अब हल्का सा भी कहीं से प्रेशर आएगा अबुल हसनात साहब पे, तो वो तो यूं उठा के इमरान खान को मौत सजा दे देंगे। तो ये आपने अपने हद से तजावुज किया। फैसले में इस तरह नहीं होता जिस तरह आपने किया। आपसे जो प्ली मांगी गई थी, आप उस पर जो फैसला है, ज़ाहिर है कुर्सी अदल पर आप बैठे हैं, यहां भी आप जवाब दे हैं, अल्लाह की अदालत में भी आपने जवाब देना है, मैंने नहीं होना। लेकिन जो आपसे प्ली मांगी गई है उस पर आप बात करें, उससे अब जाके उसके फैसले पर और उस केस के मेरिट पर आप बात करने लग गए। मेरिट तो आपसे किसी ने पूछे ही नहीं है कि मेरिट है या नहीं है, आपने तो पूरा चार्ज फ्रेम कर दिया इमरान खान पे। दूसरी बात यह है कि ठीक है जी, इमरान खान से साइफर गुम हो गया। जाहिर है पाकिस्तान का 1973 का आइन क्यों एक मुकम्मल आइन कहा जाता है? इसीलिए कि इसमें जो सीक्रेट एक्ट की सब सेक्शन 5 है, उसमें यह जिक्र है, कानून के किताबचे में यह जिक्र है कि अगर साइफर गुम हो जाए तो क्या होगा। उसकी तो कोई सजा है ही नहीं। एक चीज गुम होने वाली है, गुम हो सकती है, उसकी बाकी कॉपीज पड़ी हुई है, वो एक कॉपी थोड़ी थी। कहीं भी साइफर जब आता है तो उसकी 4 कापियां होती हैं। एक कॉपी सदर पाकिस्तान को जाती है, एक कॉपी वजीर आजम पाकिस्तान को जाती है, एक कॉपी आर्मी चीफ को जाती है, और एक कॉपी DGISI को जाती है। तो यह जिक्र है कि अगर गुम हो जाएगी तो उसका फिर क्या होगा। दूसरी बात यह है कि वो वजीर आजम पाकिस्तान है, वो कोई स्टोर कीपर थोड़ी है कि वो साइफर संभाल कर रखते फिरे। किसकी जिम्मेदारी थी वो? अगर और दूसरी बात यह है कि
1.5 साल हो गया। इमरान खान तो अब वजीर आजम उसमें नहीं है, ढूंढे कहाँ है वो साइफर, किसी ने ढूंढा है? और अब क्या यकीन किया जाएगा कि वो साइफर वहां पे होगा भी कि नहीं होगा? इमरान खान को फंसाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। इस तरीके से जिस तरीके से अब रियासती मामला चलाए जा रहे हैं, ये जिस तरीके से किसी एक को दीवार में चुनने की कोशिश की जा रही है, ये तो अदल नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, और ना ही इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। तो दूसरी बात यह कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो एफआईआर है ओरिजिनल साइफर में, उसमें नहीं कहा गया कि उन्होंने अपनी सारी चीजें खोल कर अवाम के सामने रख दी हैं। उसमें तो एक मुबहम सी रिपोर्ट है, और वजीर आजम पाकिस्तान है, वो कुछ सेक्शन अफसर थोड़ी है कि उन्होंने कोई सीक्रेट राज फाश कर दिया और दुश्मन मुल्क को दे दिया और उससे दुश्मन मुल्क ने फायदा उठाया। क्या सीक्रेट राज था? उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में मुदाखलत की है, और दो जो सिक्योरिटी सलामती काउंसिल की जो सलामती कमेटी की जो 2 मीटिंग्स हैं, उसमें यही तो है कि डिमार्श किया जाएगा और इस जबान को किसी सूरत काबिल तस्लीम नहीं किया जाएगा। उसमें वजीर आजम भी थे, उसमें काबीना भी थी, उसमें कौमी सलामती की जो कमेटी के जो मेंबरान है वो भी थे, उसमें जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं वो भी थे, DGI हमारे थे, सारे लोग वहां पर जिम्मेदारान बैठे हुए थे। उसी में कहा गया था ना कि इस जबान को ये नाकाबिल बर्दाश्त जबान है, हमारे मामलात में मुदाखलत की गई है। तो क्या वजीर आजम पाकिस्तान कोई सेक्शन अफसर है कि वो चुप करके बैठा रहे, वो ना बताए कि मेरे मुल्क में मामलात में क्या मुदाखलत की जा रही है? जिस दिन भी ये केस किसी आदिल इंसाफ पसंद जज के सामने जाएगा, वो इसको उठाएगा और यूं उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देगा। इसकी कोई वुकत ही नहीं है। दुनिया में साइफरों पे किताबें लिखी हुई और आप अपने वजीर आजम को सजा देने पे तुले हुए हैं। क्या मकसद, क्या इसका, इससे क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं आप लोग? इमरान खान, आपने तो उसको तोशाखाना में फंसाना था। आप तो कह रहे थे कि वो करप्ट आदमी है, करप्शन के केसेस निकालें। ये हीले बहानों से अगर आप अपने लोगों को इस तरह की सजाएं देंगे, अपने मुखालफिन को दीवारों में चुनने की कोशिश करेंगे, तो भाई ये दौर वो नहीं है, ये सलीम और वो रजिया सुल्ताना का दौर नहीं है। दौर चेंज हो गया हुआ है। अब जिसको आप जितना दबाएंगे वो उभर के उतना सामने आएगा। हो गए ना 2 जलसे बड़े, एक आपने मीनार पाकिस्तान पे कर लिया और एक आज जहानिया में हो रहा है। तीसरा जलसा इमरान खान को भी करने की इजाजत दी जाए ना, वो भी तो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वहां पर पूरी पूरी पुलिसा उतरी हुई ने। यहां पर इस तरीके से तो मेरे ख्याल में ये नाइंसाफी है, और इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं, अदल के तकाजे पूरे किए जाएं। बहरहाल मैं नहीं समझता कि जब ये मामला, अब क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक के सामने कोई केस इमरान खान का नहीं ले जाया जाएगा, ये उनके वकला की जाने से कह दिया गया है कि हमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर कोई एतमाद नहीं है और कि वहां से हमें कोई इंसाफ मिलेगा। अब जब भी अगर कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला जाता है तो उनको केस नहीं सुनने दिया जाएगा, और साइफर से मुतालिक अब जितने भी मामला आते हैं जो अमूर हैं, वो अब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो वहां से मामला बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि जो प्ली ली गई थी आमिर फारूक साहब के सामने, उससे अब जाके उन्होंने अपने फैसले में लिखा है जो उनसे पूछा ही नहीं गया था। भाई जो बात आपसे पूछी नहीं गई, आप तो जज है, मैं तो जज नहीं हूं, मैं तो वकील भी नहीं हूं, मुझे तो कानून के इतना ज्यादा ज़ाब्ते, कानून, अखलाक, वो चीजें मैं नहीं जानता, लेकिन आप तो जज हैं यार, आप चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के। एक चीज आपसे पूछी नहीं गई, एक प्ली आपके सामने आई नहीं है, उस पर आप कमेंट कैसे कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में इमरान खान के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। इमरान खान साइफर केस में बिल्कुल, ये साइफर केस बनता ही नहीं है, किसी सूरत इसकी कोई कानूनी लीगली इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, कोई ऐसी चीज हुई नहीं है कि जिसको बेस बना के आप इतना बड़ा एक प्याली में तूफान खड़ा करना चाह रहे हैं। इमरान खान इन चीजों से नहीं दबेगा, इमरान खान इन चीजों से नहीं मिटेगा, इमरान खान इन चीजों से नहीं डरेगा, इमरान खान इन चीजों से नहीं घबराएगा। इमरान खान को आप रास्ता दें, वो भी इस मुल्क का शहरी है, उसका हक है कि वो सियासत करे, उसका हक है कि वो लोगों के, अपने लोगों के सामने अपना मंशूर रखे। लोगों की मर्जी है कि वो जिसको चाहें वोट दें, लेकिन इस तरीके से ना आप किसी को पहले खत्म कर सकें और ना आप कर सकेंगे। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जब जाएगा, और मुझे पूरा यकीन है, उसकी वजह ये है, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, क्योंकि ये केस बनता ही नहीं है। कोई पहले ये तो साबित करे कि जो इमरान खान ने जलसे में लहराया था वो साइफर था, क्या पता कि वो सादा कागज का टुकड़ा हो। अक्सर हमने प्रोग्रामों में, टीवी प्रोग्रामों में बैठ के हमारे कुछ जो एंकर दोस्त हैं वो कहते हैं ये देखें जी ये सबूत आ गए, वो कुछ भी नहीं होता, सादा कागज का टुकड़ा होता है। अब
जो एक बंदा चूचू की मलिया में बैठा हुआ है वो एंकर से कैसे कहेगा कि भाई इसकी कॉपी जरा मुझे देना, मैं पढ़ लूं? तो ये कहानियां हैं, कुछ भी नहीं है। पीटीआई के लोग या इमरान खान के हमायती जो हैं, जो हामी हैं, अपने आप को मजबूत रखें, कुछ भी नहीं होगा। ये साइफर प्याली में तूफान के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अंदर जो हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।